हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल गाइस। हैप्पी होली। नो डाउट मैंने लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा हुआ मुझ पे, काम ही ऐसा किया है, बट आई एम सॉरी। चलिए अब मैं अपनी बकवास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ और लेट्स कंटिन्यू स्टोरी। हमारी आज की स्टोरी है रूहानी मोहब्बत। रूहानी मोहब्बत के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था। सारिका दादी से प्रॉमिस ले लेती है, वो ऑफिस जाएंगी बट वर्क लोड नहीं लेंगी, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखेंगी एंड अपने साथ आप मुझे भी ले जाएंगे। दादी भी सारिका को प्रॉमिस कर देती है एंड देन सारिका दादी को अच्छे से सुला के अवंतिका के रूम में सारिका अवंतिका के रूम में आ जाती है एंड अपने लैपटॉप को ओपन करती है एंड उसे लेट जाती है। अपने लैपटॉप को बेड पे ऐसा सेट करती है जैसे वो अवंतिका की पिक को देखते देखते अवंतिका की पिक को देखती है, बिकॉज लैपटॉप के डेस्कटॉप पे उसकी और साथ में अवंतिका की जो पिक थी वो उसे कंटिन्यू देख रही थी और उसे देखते देखते सारिका सो जाती है। सुबह होती है, सारिका उठती है, फ्रेश होती है एंड वो सीधा किचन में आ जाती है जहाँ मैड पहले से ही दादी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर चुकी थी। सारिका फ्रिज से एप्पल निकालती है, दादी के लिए काटती है एंड ब्रेकफास्ट और साथ ही एप्पल लेके दादी के रूम में जाती है जहाँ दादी पहले ही फ्रेश होकर रेडी हो रही थी। आज दादी ने ऑफिस सूट पहना हुआ था एंड नो डाउट दादी भी उस ऑफिस सूट में बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। उनका ऑरा ही अलग था, वो बिजनेस वाली उनसे वाइब्स आ रही थी। दादी एकदम बिजनेस वूमेन लग रही थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे दादी हैं तो यार इतनी क्यूट कैसे लग सकती हैं, और उन्होंने अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। योगा, मेडिटेशन एंड अपनी फिटनेस का वो बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। दैट्स व्हाई वो बहुत क्यूट 65 प्लस थी, बट अभी भी वो 50 या 50 प्लस से लग वो रही थी, 50 प्लस या उससे भी कम। यानी कि कह सकते हैं हमारी यंग दादी थी। ऑफिस सूट में बहुत क्यूट लग रही थी। सारिका उन्हें देखती है और सारिका दादी को ऊपर से नीचे तक अप टू डाउन देखती है और सारिका विसल बजाती है। वाह दादी, आप तो बहुत हैंडसम लग रही हैं। और दादी सारिका की तरफ घूर के देखती है तो सारिका अपना मुंह बंद कर लेती है। उनकी पर्सनालिटी उसका एक अलग ही ऑरा था। खौफ लोगों को डराने के लिए बहुत था। दादी को देख के सारिका भी डर जाती है। सारिका अपनी नज़रें नीचे कर लेती है एंड वो कहती है, सॉरी दादी, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाई थी। एंड दादी अपनी वार्डरोब से एक वॉच निकालती हैं, एक्सपेंसिव वॉच, उसे अपने हाथ में पहनती हैं एंड सारिका से बोलती हैं रख दो। सारिका वो ब्रेकफास्ट टेबल पे रखती है एंड वो जाने लगती है। तभी दादी कहती है तुम भी रेडी हो जाओ, ऑफिस से निकलना है। सारिका दादी को देखती है, हमेशा रिलाती है और देन वो अपने रूम में चली जाती है रेडी होने के लिए। सारिका दादी दोनों ही ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऑफिस के मीटिंग रूम में सभी लोग आ चुके थे। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ अपने एम्प्लॉय के साथ आए हुए थे। मीटिंग रूम का गेट ओपन होता है, दादी एंट्री करती है। दादी का सभी की नज़र दादी पे जाती है। दादी का ऑरा वो बहुत ही अलग था। दादी का वो बॉस एटीट्यूड। दादी भी सबको एक बार देखती हैं और बहुत ही बॉस एटीट्यूड में मीटिंग रूम के अंदर आती हैं। दादी का ऑरा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था कि उनसे ऐसी वाइब आ रही थी, उनसे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। उन्हें देख के वो सारे बिजनेसमैन अपने अपने दादा तले उंगली दबा रहे थे। लो भाई, अब तो इस मैदान में मिसेस जिंदल उतर आई हैं, अब तो ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को मिलेगा ही नहीं, हमें खुद ही इस डील से
इस प्रोजेक्ट से गिव अप कर लेना चाहिए। अभी दूसरा बिजनेसमैन कहता, हाँ तुम सही कह रहे हो, अवंतिका तो थी ही बॉस एटीट्यूड, इनमें उसकी दादी वो तो उनसे ज़्यादा ही है, कितना ख़तरनाक इनका ऑरा लग रहा है, मुझे तो इन्हें देख के ही बहुत डर लग रहा है। आज दादी एक अलग ही लुक में, एक अलग ही अवतार में थी, बिकॉज दादी घर पे एक नॉर्मल लेडी जिसके लिए फैमिली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, फैमिली को इम्पोर्टेंट देती थी, बट आज दादी अलग ही अवतार में थी, बिकॉज उन्हें अपनी फैमिली को बचाना था। दैट्स व्हाई दादी बॉस एटीट्यूड में आई थी। ऐसे अवतार में देख के दादी को वहाँ पे बैठे सभी एम्प्लॉय और बिजनेसमैन तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ तो बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे, वो पतली गली से वहाँ से निकल के भाग जाना चाहते थे दादी को देख के। दादी सारिका के साथ एक एम्प्लॉय के साथ वहाँ मीटिंग रूम में एंट्री करती हैं। उनके पीछे पीछे नेहा और मेघा भी आती है मीटिंग रूम में। दादी के साथ सारिका और नेहा के साथ मेघा वो भी ऑफिस रूम में थी। सारे ही वहाँ पे आ चुके थे मीटिंग रूम में। देन वहाँ पे प्यून आता है, सभी की नज़रें प्यून पे जाती हैं। तभी प्यून कहता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने डिसाइड किया है ये मीटिंग इस ऑफिस में ना होके होटल में फ़िक्स की गई है। अब प्यून होटल का नाम बताता है। अब सारे मेंबर्स एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं और प्यून उस मीटिंग का टाइम बता के वहाँ से चला जाता है। अब सभी मेंबर्स आपस में ही बातें करने लगे थे, बट सारिका की नज़र अभी भी राघव पे थी और राघव भी सारिका को देख रहा था। बट सारा राघव के फेस पे एक डेविल सी स्माइल थी, बट सारिका वो तो राघव को गुस्से से देख रही थी। वो होता ना कि ये मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का के ऑनर के साथ कैसे, हाउ हाउ दिस पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये। सारिका को समझ ही नहीं पा रही थी और राघव सारिका को टेंशन में देख के राघव को और अच्छा लग रहा था। सारिका बहुत ही टेंशन में थी, बिकॉज एक तो वो उसकी प्रेजेंटेशन वो ओपन नहीं हो रहा था एंड सडनली उसने राघव को देखा था। दैट्स व्हाई सारिका को काफ़ी टेंशन हो रही थी। सारिका कुछ समझ नहीं पा रही थी, वो गुस्से से राघव को घूर रही थी, बट राघव पे उसकी इस गुस्सा का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा ढीठ था, उल्टा और भी स्माइल कर रहा था सारिका को देख के। और सारिका को इससे और भी चिढ़ सी हो रही थी, गुस्सा सा आ रहा था। राघव सारिका को देखता है और दिल ही दिल में कहता है, आई नो मिस सारिका, तुम क्या सोच रही हो, मैं मेहता इंडस्ट्रीज के सीईओ के साथ कैसे आया बता दूंगा, बट तब तक तुम खुद सोचती रहो। सोचो सोचो मिस सारिका, बिकॉज तुम्हें इतना परेशान देख के मुझे बहुत सुकून मिला सारिका, बट कभी नहीं पता लगा पाओगी, कभी नहीं सोच पाओगी। वहाँ पे सारे मेंबर्स जो भी मीटिंग में आए हुए थे सभी डिसाइड करते हैं कि अब वो उस होटल में जाएंगे। दादी भी मीटिंग रूम से बाहर निकलती है, अपनी कार की तरफ जाती है। सारे मेंबर मीटिंग रूम से बाहर निकलते हैं, अपनी अपनी कार में आ जाते हैं और उस होटल के लिए निकल जाते हैं। सारिका भी दादी के साथ उसी होटल में पहुंच जाती हैं। आज होटल में बहुत ही चहल पहल थी, बिकॉज़ यहाँ पे ये जो मीटिंग थी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, बिकॉज़ इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए सभी कंपनियाँ पिछले 6 मंथ से ट्राई कर रही थी, पाना चाहती थी ये प्रोजेक्ट। और उस रेस में जिंदल कंपनी टॉप पे थी। अब सभी मीटिंग रूम में आता है। ये प्रोजेक्ट वेरी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, इसलिए ये मीटिंग वहाँ इस होटल में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी।
और ये होटल जो था वो शहर का बहुत बड़ा, काफ़ी जाना माना होटल था। और यहाँ पे इस मीटिंग रूम में शहर की काफ़ी जानी मानी कंपनियों के सीईओ इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए आए थे। काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन था, बिकॉज टॉप पे जिंदल कंपनी थी एंड सेकेंड मेहता कंपनी थी। अब वहाँ पे उस मीटिंग रूम में काफ़ी कंपनी के जो हेड थे वो बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट को हासिल करना इतना आसान भी नहीं होगा, कंपनी का हेड कहता है, बिकॉज ये तो पहले ही पता था। तो मैदान में मिस जिंदल उतर आई हैं। इसका मतलब है कि अब हमें ये प्रोजेक्ट, ये डील हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब डील तो उनकी ही हो गई, अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। दूसरा जो बिजनेसमैन था वो उसकी बात पे हामी भरता है, आपस में ही बातें करने लगे थे। इनमें से कुछ दादी से बात करने के लिए आगे आते हैं। दादी से बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट दादी उनकी तरफ एक लुक देती है। वो अपनी ही सीट पर बैठ जाते हैं चुप करके। और दादी की प्रेजेंट ही वहाँ पे प्रेजेंट होना ही काफ़ी था उन लोगों को डराने के लिए। वहीं खड़ा मेहता इंडस्ट्री का हेड, वो इन दोनों को देखता है। दादी की तारीफ़ सुन के और जिंदल कंपनी की इतनी तारीफ़ें सुन के उसके बदन में आग लग जाती है। वो उन दोनों के पास आता है, कहता क्यों, एक औरत से डर गए तुम? तभी वो कहते नहीं भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन मिस जिंदल वो इस खेल में माहिर हैं, माहिर खिलाड़ी हैं। अब ये प्रोजेक्ट हम में से किसी का नहीं होगा। अभी वो हेड बहुत ही गुस्से से उन दोनों को देखता है, उन्हें घूरता है, कहता है स्टॉप इट, अपनी बकवास बंद करो। अभी दूसरा बोलता है मिस्टर मेहता, आप कितना काम मुँह बंद करवाएंगे? इस ट्रूथ आप ही मान लीजिए इसे, बिकॉज हम मिस जिंदल की काबिलियत से वाकिफ़ हैं, तो इसलिए कह रहे हैं। वो ये सुन के उसके तन बदन में आग लग जाती है। वो गुस्से से उन दोनों को देखता है। वहीं पे खड़ा राघव, वो भी बहुत गुस्से में आता है, तंज में कहता है, गुस्से भरी तंज में बोलता है कि ये काबिलियत नहीं किस्मत है। बाय द वे वो है तो एक औरत ही, और तुम लोग एक औरत से डर गए, भूल गए औरत कितनी भी काबिल क्यों ना हो, है तो एक औरत ही। बिजनेस वूमेन कभी नहीं बन सकती, समझे? बिजनेस करना हम मर्दों का काम है, औरतों का नहीं। औरत कितना भी उछल ले, मर्द से कभी जीत नहीं सकती। और भूलो मत, मैदान में अभी भी देर बाकी हैं। ओके, सो शट योर माउथ। सारिका राघव की तरफ देखती है, तियो के शेर कितना भी बब्बर शेर क्यों ना हो, उसकी सवारी माँ दुर्गा ही करती है। और ये रही बात इस प्रोजेक्ट की, ये तो प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही मिलेगा, वेट एंड वॉच। राघव गुस्से से सारिका को देखने लगता है, सारिका भी गुस्से से राघव को देख रही थी। दोनों ही एक दूसरे को गुस्से वाली वाइब्स दे रहे थे, लुक दे रहे थे। मिस्टर मेहता बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं, कहते नो, इस बार ये डील हमारी कंपनी को मिलेगी, वेट एंड वॉच। मिस्टर मेहता अपनी ही चेयर पर जाके बैठ जाते हैं, उनके साथ राघव भी उनके पीछे ही खड़ा हो जाता है। मीटिंग रूम का माहौल बहुत ही गर्म हो चुका था। मेहता इंडस्ट्री का हेड और सारिका के बीच काफ़ी बातों से फाइट होने लगती है। देन वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ मेंबर थे वो दादी की तरफ देखते हैं। वहाँ रूम के माहौल को लाइट करने के लिए कहते हैं, प्लीज़ मिस जिंदल, हम अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करें, प्लीज़ गाइस, रिलैक्स कंटिन्यू मीटिंग। दादी भी सारिका को देखती है, चुप रहने का इशारा करती है, एंड नेहा भी, वो भी चुप हो जाती है। देन मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। बट जो मिस्टर मेहता काफ़ी चिढ़ चुके थे, बहुत ही गुस्से में थे, बहुत ही गुस्से से दादी को देख रहे थे। दादी वो रिलैक्स कूल बैठी हुई थी। लेट्स कंटिन्यू प्रेजेंटेशन प्लीज़।
तो सारिका और राघव दोनों ही अपनी अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। एंड सॉरी फॉर द नॉइज़, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे होली 4-5 दिन तक चलती रहती है, तो ऐसे शोर होता रहता है। अब इस शोर में मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए हम अपनी का स्टोरी पे आते हैं। अब सबकी कंपनी में बहुत ही घमासान युद्ध छिड़ चुका था। बहुत ही सभी अपनी अपनी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके आए थे, सभी कॉन्फिडेंस में थे। एक एक करके सभी कंपनी के हेड और उनके साथ जो आए हुए एम्प्लॉय वो अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, और वहाँ पे जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे एंड साथ ही में जो क्लाइंट थे वो सारी प्रेजेंटेशन अच्छे से सुन रहे थे, समझ रहे थे। बट अभी तक जितनी भी प्रेजेंटेशन हुई थी या जो भी कंपनियों के हेड ने अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दी थी उनसे सेटिस्फाइड नहीं थे। एक एक करके सभी की प्रेजेंटेशन को अच्छे से बारीकी से सुन रहे थे। तभी वहाँ पे नेहा थी, उसका तो फेस उतर सा गया था, बिकॉज नेहा को अच्छे से पता था अगर ये प्रेजेंटेशन नहीं अच्छी से गई तो ये प्रोजेक्ट भी हाथ से जाएगा और अवंतिका की सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बिकॉज अवंतिका ने इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी। अवंतिका ने मार्केट से बहुत सा पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगाया हुआ था। इवन उसने अपना हर एक चीज़ इस प्रोजेक्ट पे लगा दी थी। दैट्स वाई ये जिंदल कंपनी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। बट अभी भी उसका पासवर्ड ओपन नहीं हो रहा था, जिससे नेहा की टेंशन काफ़ी बढ़ती जा रही थी। और जो भी और भी कंपनी आई थी उनकी प्रेजेंटेशन को देखने के बाद तो और भी ज़्यादा नेहा नर्वस हो रही थी। एंड जो क्लाइंट फॉरेन से आए थे उन्हें इतनी प्रेजेंटेशन सुनने के बाद भी अभी तक कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था। किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय ने अभी तक उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाया था। दैट्स वाई नेहा का और भी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वो और भी नर्वस होने लगी थी। वो काफ़ी नर्वस हो रही थी, जिससे उसके हाथ से हो रहे थे और उसके पैर भी। नेहा के फेस पे साफ दिख रहा था बहुत टेंशन में है। एंड अब नेक्स्ट टर्न था अवंतिका की, जिंदल कंपनी की टर्न था। यानी कि अब नेहा को प्रेजेंटेशन देनी थी, बट नेहा पहले ही बहुत नर्वस हो चुकी थी। एंड जो अभी भी जो पहले प्रॉब्लम थी वो अभी भी प्रॉब्लम वैसे की ही वैसी बनी हुई थी। नेहा की टेंशन बढ़ती जा रही थी, बिकॉज लैपटॉप का कोड ओपन हो ही नहीं रहा था। ये देख के राघव स्माइल करता है, बट सारिका राघव को देखती है। वहीं पे खड़ी मेघा, पास में ही खड़ी मेघा ये सब देख रही थी। मेघा ने यहाँ के शोल्डर पे हाथ रखती है। नेहा मेघा की तरफ देखती है। मेघा अपनी आंखों से इशारा करती है, रिलैक्स, मैं आपके साथ हूँ। वो होता ना कि इंसान बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ अंदर से हो और कोई एक सहारा मिल जाए। कहते डूबते हुए को तिनके का सहारा होता है। मेघा भी नेहा के लिए वही तिनका बनी हुई थी। और धीरे धीरे जो भी आई हुई कंपनियां थे उनके सभी की प्रेजेंटेशन हो चुकी थी। और वो दादी से कहते हैं, प्लीज़ मिस जिंदल आप अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करें। अभी दादी मैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स वो कहती हैं, उनसे बात करके कुछ थोड़ा टाइम मांगती हैं। तभी मैं बोर्ड ऑफ मेंबर वो मेहता को इंडस्ट्री के जो हेड था उससे कहते हैं, प्लीज़ तब तक आप अपनी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करिए। देन वो हेड राघव की तरफ देखता है और उसे इशारा करता है, राघव की तरफ इशारा करता है और राघव और सारिका को देखता है, स्माइल करता है एंड देन जाके अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट कर देता है। वो अपनी जो भी कोड था, जो भी उसने ऐप बनाया था उसके लिए बहुत अच्छे से क्लाइंट को समझा रहा था, और साथ ही साथ एक जो क्लिप थी वो भी दिखाता है। मतलब मॉडल उसने जो तैयार किया था वो भी
बखूबी दिखाता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जिससे वहाँ पे जो क्लाइंट थे वो भी उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं एंड जो बोर्ड ऑफ मेंबर थे वो भी काफ़ी इम्प्रेस हो चुके थे। राघव अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट करता है। सभी क्लाइंट और सभी हेड वहाँ पे थे, वो बहुत अच्छे से क्लैपिंग करते हैं। देन राघव सारिका की तरफ देखता है और अब सारिका भी थोड़ी नर्वस हो चुकी थी बिकॉज राघव की प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी। कहते ना कि अंदर से फट चुकी थी सारिका की राघव की प्रेजेंटेशन देख के, बट वो फेस से चाहे नहीं करा रही थी और सारिका राघव को देख रही थी। मेरी दादी सारिका के शोल्डर पे हाथ रखती हैं और उसे आँख से इशारा करती हैं, रिलैक्स, हम तुम्हारे साथ हैं। सारिका वो खुद के सारिका को एंजाइटी हो रही थी पैनिक कर रही थी, खुद को काम करती है, रिलैक्स करती है और दादी उसे देखती है, टेक ब्रीथ। और सारिका एक गहरी सांस लेती है। तभी बोर्ड मेंबर दादी की तरफ देखते हैं, कहते हैं, मिसेस जिंदल प्लीज़ आप अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करें। दादी वो सारिका को देखती हैं, सारिका काफ़ी नर्वस हो चुकी थी, दैट्स व्हाई दादी खुद जाती हैं और अच्छे से प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर रही थी। उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था प्रेजेंटेशन को, बट कहते ना काफ़ी टाइम हो गया था, दादी ऑफिस नहीं आई थी, दैट्स व्हाई उन्हें कुछ चीज़ें अब अपडेट हो चुकी थी जिससे वो अभी तक उन्हें नहीं पता था। बट दादी हर चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर रही थी। और सारिका वो दादी को देखती है, उसे जो उसका कॉन्फिडेंस लूज हुआ था वो अपने कॉन्फिडेंस को गेन करती है। और अब सारिका खुद को काम, रिलैक्स एंड खुद को मोटिवेट करती है। देन नेहा भी उसका भी जो कॉन्फिडेंस लूज हो चुका था वो भी अब काफ़ी कॉन्फिडेंस में आ चुकी थी, यानी उसका भी कॉन्फिडेंस वापस हो चुका था। वो दादी को देखती है, नेहा तो बस हैरान हो चुकी थी दादी को देख के, बिकॉज दादी बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर रही थी। नेहा की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी थी और वो बस एक टक दादी को ही देखे जा रही थी। अब प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छे से जा चुकी थी, अब बारी थी वो मॉडल दिखाने की, और मॉडल उसमें जो छोटी सी क्लिप थी उसे चलाने की, और वो क्लिप थी अवंतिका के लैपटॉप पे, और वो लैपटॉप एलईडी से कनेक्ट था। सामने जो बहुत बड़ी सी एलईडी लगी हुई थी जिसे कहते हैं प्रोजेक्टर लगा हुआ था, उस पर वो क्लिप प्ले करनी थी। दादी सारिका के पास आती हैं, जो आगे की प्रेजेंटेशन थी उस मॉडल से जुड़ी हुई, बिकॉज वो सारी प्रेजेंटेशन सारिका को ही पता थी, दैट्स वाई तो प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करने के लिए वो सारिका को बुलाती हैं। और सारिका जो अभी तक पैनिक कर रही थी वो काफ़ी रिलैक्स हो चुकी थी दादी की स्पीच सुन के। अब दादी सारिका के पास आती है, कहती सारिका अब आगे की प्रेजेंटेशन तुम कंटिन्यू करो, बट सारिका मना करती है कि दादी मैं कैसे, मुझे तो मैं नहीं कर पाऊँगी दादी, आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा। सारिका मना कर देती है। दादी कहती सारिका देखो तुमने इस प्रोजेक्ट पे तुम दोनों ने साथ में काम किया है, क्लिप नहीं चल रही है वो बात की बात है, अभी हम प्रेजेंटेशन से क्लाइंट को उस मॉडल के ऐप मॉडल है इसे इतना अच्छे से एक्सप्लेन करो जरूरत ही ना हो, क्लिप की नीड ही ना हो, गो हैड एंड ऑल द बेस्ट। बट सारिका अभी भी काफ़ी पैनिक कर रही थी। दादी उसे काफ़ी मोटिवेट करती हैं, जिससे अब सारिका का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ जाता है और सारिका भी स्टेज पे आती है। एंड देन इधर सारिका बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है सब कुछ, बट जो क्लाइंट थे कहते मैम प्लीज़ आप अपने मॉडल की क्लिप प्ले करेंगी जिसे हम थोड़ा अच्छे से समझ सकें। और जब दादी ये सुनती हैं तो दादी सारिका की तरफ देखती है और सारिका दादी की तरफ। अब वो क्या ही करें, क्लिप
वो ओपन नहीं हो रहा था लैपटॉप, जैसे क्लिप भी ओपन नहीं हो रही थी। और नेहा तो वो जो उसका कॉन्फिडेंस वापस आया था वो फिर लूज हो जाता है। दादी वो क्लाइंट से 5 मिनट मांगती हैं। कहती गाइस प्लीज़ प्लीज़ गिव मी 5 मिनट। पुराने क्लाइंट थे और बोर्ड ऑफ मेंबर भी बहुत अच्छे से जानते थे, तो सभी राय मिलाते हैं और वो दादी को 5 मिनट दे देते हैं, मतलब 5 मिनट के लिए रेडी हो जाते हैं। बट वहाँ पे जो मेहता इंडस्ट्री का जो हेड थे वो इससे एग्री नहीं करते और वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। वो इंटरप्ट करते हैं, कहते हैं जब इनकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट ही नहीं थी तो इन्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए, इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था। माना ये वीडियो गेम है बट इसकी प्रेजेंटेशन कोई गेम नहीं है। यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दी जा रही है वो कोई गेम नहीं चल रहा है जिसमें हम 5 मिनट का हमें ब्रेक चाहिए या कुछ टेक्निकल इशू है ब्ला 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 व्हाटएवर। ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। प्लीज़ आप लोग डिसाइड करिए और जिसकी भी आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही हो आप उसे ये प्रोजेक्ट दे दीजिए। जो हेड था वो काफ़ी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था। दादी चुप से उसे सुने जा रही थी। वो कहता है प्लीज़ आप लोग डिसाइड करिए जल्दी थी। दादी कहती सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस, बट हमारी कंपनी के आप लोगों से काफ़ी लॉन्ग टाइम से काम किया है, काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं हम दोनों एक साथ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। बट आई डोंट नो कुछ टेक्निकल क्लिप प्ले नहीं हो पा रही है, दैट्स व्हाई प्लीज़ आप लोग मुझे 5 मिनट का टाइम दें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मिस्टर मेहता कहते हैं आई एम श्योर ये 5 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बिकॉज मिस नेहा काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हैं बट नहीं हो पा रहा है। अब प्लीज़ आप अब गिव अप कर लीजिए। दादी मिस्टर मेहता को देखती, सॉरी मिस्टर मेहता इतनी आसानी से तो हम भी गिव अप करने वाले नहीं हैं, प्लीज़ हमें एक चांस दें। क्लाइंट हामी भर देते हैं और बोर्ड ऑफ मेंबर भी। देन सारिका दादी को देखती है और वो पासवर्ड एंटर करती है बट वो सामने रेडी पे लिख के आ जाता है नॉट करेक्ट इन पासवर्ड। देन दादी ट्राई करती हैं और फिर वही लिख के आता है। देन नेहा ट्राई करती है फिर वही लिख के आ जाता है नॉट करेक्ट इन पासवर्ड। अब दादी सारिका दोनों ही बहुत नर्वस थी, फिर ट्राई करती है पासवर्ड डालती है बट वो इस बार भी ओपन नहीं होता है, नॉट इनकरेक्ट पासवर्ड लिख के आ जाता है। और इधर मिस्टर मेहता वो बहुत ही खुश थे, स्माइल कर रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे अब तो ये डील मेरी ही होगी। आई एम श्योर 5 मिनट में आप लोग 5 मिनट में आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज मैं पहले से ही प्रिपरेशन करके आया हूँ, प्लान बना के आया हूँ, ये डील मेरी ही होगी। मिस जिंदल इस प्लान में मिस सारिका ने मेरी पूरी हेल्प की है। अब ये प्रोजेक्ट डील मेरी ही होगी, मेरी कंपनी को ही मिलेगी। मिस्टर मेहता बहुत खुश हो रहे थे, इधर सारिका बहुत ही नर्वस हो चुकी थी, बहुत परेशान हो चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और सारिका मीटिंग रूम से बाहर चली जाती है। वो बाहर जाके बेंच पे बैठ जाती है, लिटरली उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पास ही में 2 बच्चे वो लड़ रहे थे। देन उनमें से एक बच्चा सारिका से आके टकरा जाता है, वो सारिका को देखता है, सारिका की आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो आंसू पोंछता है तो दीदी आप रो रही हैं, दीदी आपको चोट लगी है। सारिका उसे देखती है और अपने आंसू पोंछती है, नहीं बेटा। वो दूसरा बच्चा वो आके फिर उससे लड़ने लगता है, तो जंगली बिल्ली वो उसे मार के वहाँ से भाग जाता है। सारिका उन बच्चों को देख रही थी और वो अवंतिका को याद कर रही थी, कहाँ आया प्लीज़ हेल्प करिए ना, वापस आ जाइए, आई नीड यू। वो बच्चे अब बहुत तेज़ तेज़ से लड़ने लगते हैं। सारिका उन बच्चों के पास जाती है, उन्हें दूर करती है। उनमें से एक बच्चा कहता है इसने मुझे मारा दीदी। वो दूसरा कहता है इसने भी मुझे मारा, ये जंगली बिल्ली मुझसे बहुत लड़ती है।
तो सारिका कहती है जब तुम दोनों इतना लड़ते हो तो तुम दोनों सेपरेट हो जाओ। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, कहते दी मैं इस जंगली बिल्ली से सेपरेट नहीं रह सकती। और वो दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ता है, वहाँ से भाग जाता है। देन सारिका उन बच्चों को जाते हुए देख रही थी। सारिका के फेस पे स्माइल आ जाती है। देन सारिका की होता है और वो भागती हुई मीटिंग रूम में आती है। उसके फेस पे बहुत प्यारी स्माइल थी। मिस्टर मेहता कहते हैं चाहिए आप घर, आपने हमारा सबका टाइम बहुत पर वेस्ट कर लिया है, प्लीज़ लीव। बिकॉज औरतें घर में ही अच्छी लगती हैं, फैमिली संभालते हुए, बच्चे संभालते हुए। यहाँ मीटिंग रूम में अच्छी नहीं लगती। ओके मिसेस जिंदल चाहिए आप घर पे। दादी मिस्टर मेहता की तरफ देखती है। मिस्टर मेहता आप अपनी हद बोल रहे हैं। मिस्टर मेहता स्माइल करते हैं, कहते हैं हद वो तो आपने पार कर दी है। कब से 5 मिनट लगा रखा है और आपकी ये प्रेजेंटेशन ओपन ही नहीं हो रही है। बस करिए, और कितना टाइम हम सबका बर्बाद करेंगे। सर प्लीज़ इनसे कहिए ना चाहें, और आप जल्द से जल्द ये ओपन करिए और ये प्रोजेक्ट हम में से किसी एक कंपनी को दे दीजिए। मिस्टर मेहता बोर्ड ऑफ मेंबर क्लाइंट की तरफ देखते हैं। वो सभी क्लाइंट मिस्टर मेहता की तरफ देखने लगते हैं एंड दादी की तरफ देखते हैं। कहते हैं प्लीज़ मिसेस जिंदल आई एम सॉरी, मैं अब और वेट नहीं कर सकता। अब मुझे ये प्रोजेक्ट किसी ना किसी कंपनी को देना ही होगा। दादी नेहा की तरफ देखती हैं। नेहा अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। मेघा भी वो बहुत ही मायूस हो चुके थे एंड दादी वो क्लाइंट की तरफ देखती हैं एंड देन कुछ कहने वाली थी तभी वहाँ पे सारिका आती है रूम में। कहती प्लीज़ प्लीज़ सर मुझे एक लास्ट ट्राई करने दीजिए प्लीज़। तभी मिस्टर मेहता कहते हैं मिस सारिका आप ऑलरेडी 4 बार ट्राई कर चुकी हैं और हर बार नॉट करेक्ट योर पासवर्ड लिख के आ रहा है और आपके पास बस ये लास्ट चांस है। मिस सारिका उससे गुस्से से देखती है, कहती लास्ट चांस है ना मेरे पास, बस मैं वही चांस मांग रही हूँ। मिस्टर मेहता कहते हैं सॉरी अब हम लोग और वेट नहीं कर सकते और अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। मिस सारिका आई कांट डू दिस, हम और अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। मिस सारिका बोर्ड ऑफ मेंबर की तरफ देखती है, कहती प्लीज़ सर मैं आपसे एक चांस मांग रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ सर इस बार करेक्ट पासवर्ड होगा प्लीज़। बोर्ड ऑफ मेंबर सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्लाइंट की तरफ देखते हैं एंड क्लाइंट वो आंखों से इशारा करते हैं। हाँ क्लाइंट कहते हैं ठीक है बस लास्ट चांस। सारिका भी सर में हमेशा हिलाती है एंड देन लैपटॉप लेती है और बोर्ड मेंबर्स की तरफ देखती है, कहती दादी की तरफ देखती है। दादी सारिका के शोल्डर पे हाथ रखती है। दादी कहती कम ऑन गो अहेड एंड देन सारिका पासवर्ड इंटर करती है, उसमें डालती है और वो जैसे ही इंटर मारती है तभी वहाँ पर प्रोसेस शुरू हो जाता है बट वो क्लिप ऑन ही नहीं होती है। मिस्टर मेहता कहते हैं देखा मेंबर्स मैंने कहा था ये हमारा टाइम बर्बाद कर रही है, कुछ नहीं होगा, अब आप अपना फाइनल डिसीजन दीजिए। फिर सारिका कहती बट सर अभी ये तो प्रोसेस हो रहा है, प्लीज़ वेट करिए। मेहता कहते हैं मिस्टर मेहता कहता है नो ये हर बार की तरह आप इस बार भी नाकाम रहेंगी। प्लीज़ मेंबर्स आप अपना डिसीजन दीजिए, जल्दी करिए। अभी मीटिंग रूम का गेट ओपन होता है और वहाँ पे किसी की एंट्री होती है। गेट ओपन होता है तो सभी की नज़रें गेट की तरफ चली जाती हैं एंड देन वो अभी भी के डोर पे ही खड़ा था। वो कहता है पुलिस आती है, इतनी भी जल्दी क्या है मिस्टर मेहता, थोड़ा और वेट कर लीजिए। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं जिसे देख के कुछ का तो फेस ही उतर जाता है, कुछ की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं
कुछ लोगों के फेस पे बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, और मिस्टर मेहता वो तो गुस्से से आँख बबूला हो जाते हैं, बिकॉज उनके प्लान पे पानी जो फिर गया था उस शख्स के आने से। एंड दादी नेहा वो भी उसे देखती हैं, और दादी वो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। नेहा भी बहुत खुश हो जाती है, नेहा दौड़ के जाती है, उसे हक कर लेती है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, वो थी हमारी अवंतिका। बट अवंतिका मीटिंग रूम में एंटर होती है। अवंतिका की गुस्से से आंखें लाल लाल थी। नेहा अवंतिका से पीछे होती है, उसे वो देखती, और नेहा बहुत शॉक थी, एंड दादी भी अवंतिका को देख के शॉक थी। दादी की तो आंखें ही बड़ी बड़ी हो जाती हैं, बिकॉज। तो फ्रेंड, आज की स्टोरी यहीं तक रखते हैं, देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होगा। क्या ये प्रोजेक्ट अवंतिका की कंपनी को मिलेगा, या फिर मिस्टर मेहता कोई और चाल चलेंगे इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए। और नेहा अवंतिका को देख के इतना शॉक्ड क्यों हो गई थी, उसे इतना बड़ा शॉक क्यों लगा था, और दादी इतनी गुस्से में क्यों आ गई थी अवंतिका को देख के, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत गलत बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताना मुझे स्टोरी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, गुड नाइट।